आज का हमारा टॉपिक है डेल कैम पावर शेप 2016 ट्यूटोरियल नंबर 4। ट्यूटोरियल नंबर 4 में 1 में ये हो गया था कंटिन्यूस लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन भी हो गया था। आज हमारा है, आज हम इस पे बात करेंगे सिलेक्टेड एटम पे। टू सिलेक्टेड एटम क्रिएट द शॉर्टेस्ट लाइन। शॉर्टेस्ट लाइन क्रिएट करनी है दो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के दरमियान। दो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के दरमियान हमने क्रिएट द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। दो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के दरमियान हम लोगों ने एक लाइन क्रिएट करनी है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया। ओके, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इन दोनों के दरमियान का जो दरमियानी फासला है वो मुझे मालूम हो जाएगा। ये देखें इन दोनों के दरमियान ये जो लाइन है ये 1.86 है, 1.86 है। ठीक हो गया। इस तरह से दो सिलेक्टेड एटम के दरमियान हमने जो फासला मालूम करने के लिए, पैमाइश मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ये इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट एटम, ये देखें दो एटम्स को सिलेक्ट किया, ये देखें इनके दरमियान का ये जो दरमियानी फासला मालूम करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो उनका दरमियानी फासला मालूम करने के लिए हम लोग ये इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें ये इस तरह से फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, देन इट्स डिस्टेंस। इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ये ड्रैग करके मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इस कमांड पे क्लिक किया, क्रिएट द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इस पे क्लिक किया तो ये देखें ये इनका दरमियानी फासला आ गया 3.202। ये इसका दरमियानी फासला आ गया। तो इसको इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट मैं एक रेक्टेंगल को क्रिएट करता हूँ। 0 एंटर, कमांड बार में मैंने 0 लिखा, 0 लिख के एंटर किया तो ये 0 पे प्लेस हो गया। अब ये मांग रहा है मुझसे x और y की वैल्यू। x की वैल्यू मैं 100 स्पेस 0, यानी मैं x 100 पे स्पेस डाल के y 100 पे और देन z 0 पे इसको प्लेस करना चाहता हूँ। इसको मैं एंटर करूँगा तो ये देखें ये मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। ये देखें ये 100 पे है y और ये x भी 100 पे है, तो ये मेरा x y 100 पे क्रिएट हो गया। चलें अब हम चलते हैं, ये देखें क्रिएट ए चैम्फर। इसको मैंने चैम्फर लगानी है। चैम्फर लगाने के लिए मैं इस टूल का इस्तेमाल करूँगा, इस कमांड का इस्तेमाल करूँगा, क्रिएट ए चैम्फर। चैम्फर टूल, ये हमारे पास एक चैम्फर टूल पड़ा हुआ है। चैम्फर यानी शार्प एजेस को चैम्फर लगाने के लिए, डिग्री लगाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें ये मेरे पास चैम्फर लग गई। ये हमारे पास चैम्फर टूल था और इसने चैम्फर लगा दी। फिर देन तब मैं दोबारा मैं इसको सिलेक्ट किया, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, ओके। फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, वो मार इधर, ये देखें ये इस पर पहले वो पहला ऑब्जेक्ट मारूंगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस लाइन को क्लिक करना है, दोबारा इस लाइन को क्लिक करना है तो ये हमारे पास चैम्फर लग जाएगी। अब इन दोनों के दरमियान मैंने चैम्फर लगानी है तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं दूसरी लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो ये चैम्फर लग जाएगी। इस तरह से हम लोग चैम्फर लगा सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z करके दोबारा लगा के दिखाता हूँ। ये देखें ये हमारे पास है क्रिएट ए चैम्फर टूल। चैम्फर टूल को मैंने सिलेक्ट किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया, देन दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया तो ये देखें ये चैम्फर लग गई। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये चैम्फर लग गई। इसी तरह से फर्स्ट एंड सेकंड ये चैम्फर लग गई। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और दूसरी कमांड पे आता हूँ, क्रिएट एन अनट्रिम्ड चैम्फर। अब हम अनट्रिम्ड चैम्फर लगाना चाहेंगे।
तो इसके लिए इस कमांड का यूज़ करें, क्रिएट एंड अनट्रिम्ड चैम्फर। इसको मैंने क्लिक किया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड ये सेकंड ऑब्जेक्ट। ये देखें ये अनट्रिम्ड है। ये पहले वाली जो चैम्फर थी वो इस तरीके से थी, ये ऊपर वाली लाइन को रिमूव कर देता था। अब ये देखें इसमें इसने रिमूव नहीं की, ये अनट्रिम्ड है, ये अनट्रिम्ड चैम्फर है। जैसा कि ये कमांड में भी आप दे सकते हैं, कमांड में भी देख सकते हैं, ये जिस तरह की शेप बनी हुई है इसने उसी तरह की ये शेप बना दी है। ये अनट्रिम्ड चैम्फर है, ये ट्रिम्ड चैम्फर है और ये अनट्रिम्ड चैम्फर है। ये इस तरह से ये दोनों हम लोग चैम्फर लगा सकते हैं। अब उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करके इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चैम्फर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये चैम्फर पे मैंने डबल क्लिक किया, ये हमारी चैम्फर लगी हुई है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया और इसको मॉडिफाई करते हैं। अब इसको सबसे पहले वो कह रहा है कि डिस्टेंस आपने कितना देना है, डिस्टेंस अलोंग, यानी आप डिस्टेंस के लिहाज से इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। डिस्टेंस अलोंग द फर्स्ट लाइन, यानी इस लाइन की, ये पहली लाइन है, इसका कितनी हो, इसकी पैमाइश कितनी हो, इसकी मेजरमेंट कितनी हो। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ, ये इसको 5 को 7 कर देता हूँ। ये देखें ये उस तरफ 7 होगी और इस तरफ ये देखें ये 7 होगी और ये 5 होगी। अब इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो ये देखें ये इस तरफ से बढ़ जाएगी। ये चैम्फर के लिए हमने 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, इन दोनों ऑब्जेक्ट की पैमाइश को देना होता है, ठीक है। डिस्टेंस अलोंग, अब एंगल अलोंग एंगल लेंथ, अब एंगल और एंगल फ्रॉम दी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन का एंगल कितना हो, मैं कहता हूँ 45 डिग्री हो। ये देखें ये 45 डिग्री पे लग गई है। लेंथ ऑफ द चैम्फर की लेंथ कितनी हो, ये 15 हो। यानी कि हमारे पास पहले जो डिस्टेंस के अलोंग थी चैम्फर, वो हम साइज़ के मुताबिक चैम्फर लगा रहे थे। मसलन अगर मैं x में 10 मिली लगाता हूँ तो y में भी 10 मिली लगा सकता हूँ। यानी मैं x में अगर 15 मिली का डिस्टेंस देता हूँ तो y में मैं 20 मिली का डिस्टेंस भी दे सकता हूँ। इस तरह से अपनी चैम्फर को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो और दूसरी है एंगल लेंथ। अब इसमें मैं एंगल पे चैम्फर लगा सकता हूँ। मसलन अगर मैंने 45 के एंगल पे चैम्फर लगाई है और इसको मैं 20 की लेंथ देता हूँ, तो ये इस तरह से ये 45 का एंगल 45 करेगा, ये लेंथ दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक होगी। इस तरह से हम एंगल पे भी लगा सकते हैं, यानी हम चैम्फर को एंगल पे भी लगा सकते हैं और डिस्टेंस के लिहाज से भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये अनट्रिम्ड लाइंस, अगर आपको ये इसकी बाहर वाली लाइन भी चाहिए तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। ओके, ये तो हो गया चैम्फर। और आज का हमारा टॉपिक था क्रिएट द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन 2 सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया। उसके बाद चैम्फर हो गया, अनट्रिम्ड चैम्फर हो गया। तो चलें आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।